हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें नए के बराबर टाटा पावर ने दोस्तों परफॉर्म किया। एक फ्लैट हमें करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आया हुआ है। अभी तो दोस्तों मार्केट हमें क्लोज नहीं हुआ। अभी देखिएगा टाटा पावर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट्स है, जिस अपडेट्स की वजह से एक शानदार तरीके से रैली हमें आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय के अंदर, आने वाले हफ्तों में आपको नज़र आ सकती है। तो चलिए कौन सी खबर है उस खबर के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको टाटा पावर का बिजनेस में आपका दिन शॉर्ट में शेयर करना चाहूँगा कि कंपनी एक पावर सेक्टर से बिलोंग करती है। साथ में कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन के अंदर कंपनी काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी काम करता है एंड सोलर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। इन सभी चीज़ों का अगर आप मिला के देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर ये कंपनी डिमांड हमें फुलफिल कर सकती है। और जो भी कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी उन कंपनीज के अंदर रेवेन्यूज के अंदर एंड नेट प्रॉफिट्स के अंदर बहुत गजब का रैली नजर आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। ये जो अपडेट्स है अच्छे खासे बेसिस की पर दोस्तों नजर आ चुका है। तो चलिए कोलकाता एयरपोर्ट गेट 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट, यानी कि कोलकाता एयरपोर्ट के अंदर दोस्तों 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट को दोस्तों टाटा पावर ने हमें एस्टेब्लिश किया हुआ है। यहाँ दोस्तों आप टाटा पावर इस कंपनी का नाम देख सकते हो। यानी कि आप समझ सकते हो अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा, अलग अलग कंपनियों के द्वारा, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग सिटी के अंदर, अलग अलग टाउन्स के अंदर ढेर सारे ऑर्डर्स हमें कंपनी को मिल रहे हैं। यानी कि टाटा पावर इस कंपनी को मिल रहा है। जितना ज़्यादा क्रेज लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बाइंग करने का है, उतना ज़्यादा क्रेज लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग करने का भी है। तो टाटा पावर क्या कर रहे हैं, लगातार दोस्तों अपना जो बिजनेस है वो एक्सपांड कर रहा है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सबसे पहले कंपनी क्या कर रहा है, जो कमर्शियल वाला जो स्पेस होता है या फिर जो मॉल्स होते हैं, ओके, मॉल्स के अंदर कंपनी लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल कर रहे हैं। बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के अंदर करंटली वो काम हमें चल रहा है। लेकिन बाकी दोस्तों उस सिटीज़ के अंदर काम होने के बाद दूसरी सिटीज़ के अंदर भी काम होगा और आने वाले सालों में धीरे धीरे करके पूरा इंडिया के अंदर दोस्तों टाटा पावर ये कंपनी हमें कैप्चर कर पाएगा। नेक्स्ट अपडेट अगर आप देखोगे तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके द्वारा हमें टाटा पावर इस कंपनी को आने वाले सालों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेनिफिट हमें नजर आ जाएगा। अभी दोस्तों आपको याद होगा हमने कहीं ना कहीं टाटा पावर इस कंपनी को 209 रुपए के आसपास मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपको याद होगा, अगर आप इस चैनल को डेली दोस्तों फॉलो करते हो तो आपको पता होगा एक ट्रेड लाइन का कंपनी लगातार इस ट्रेड लाइन के ऊपर जाता था, फिर कंपनी के अंदर रिजेक्शन नजर आता, फिर कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास जाता, रजिस्टेंस फेस करके रिजेक्शन, फिर ट्रेड लाइन, फिर रिजेक्शन। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट ऐसा है कि कंपनी सपोर्ट लेवल के आसपास हमें आया, यही से कंपनी ने सपोर्ट लिया और फिर यही से कंपनी के अंदर दोस्तों रैली आई। सबसे पहले कि मल्टीपल बार कंपनी ने या रजिस्टेंस फेस किया है 100%। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं कि कंपनी हर बार रजिस्टेंस फेस ही करेगी। यहाँ कंपनी का फाइनली ब्रेकआउट हुआ, लेवल्स क्या था 909 रुपये के आसपास रिटेस्ट किया, कहीं ना कहीं यही हमने बाइंग किया और उसके बाद तेजी नजर आया एंड करंटली 260 रुपये के आसपास हमें टाटा पावर ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। अभी भी कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश है। जो भी लोग टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। 250 रुपये का कंपनी का करंटली एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। क्योंकि होता क्या है, अगर दोस्तों अभी अगर आप ये चांस मिस करेंगे तो जो टाटा पावर इस कंपनी के अंदर दोस्तों जो टारगेट हमें जो नजर आया हुआ है 360 रुपये का टारगेट हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर दोस्तों दिया गया है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, जो भी लोगों को करंटली खरीदारी करना है, फ्रिज बाइंग करना चाहते हो, ये आखिरी मौका है। आने वाले समय में ये प्राइस रेंज के आसपास टाटा पावर कंपनी बिलोंग बिल्कुल भी करने नहीं वाला, क्योंकि डिमांड कंपनी फुलफिल करने वाला है। और मैंने पहले भी शेयर किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर क्यों लगातार ग्रोथ है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया, डिमांडिंग सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस एक्सपांड किया एंड करंटली देख सकते हो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रोथ हमें रिलायंस लगातार दोस्तों ग्रो हो रहा है। म्यूचुअल फंड्स का अगर आप डेटा देखोगे टाटा पावर के अंदर 53 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 21 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। लगातार टाटा पावर के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी नजर आ रही है। तो जितना गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो जितना ज़्यादा टाटा पावर कंपनी आने वाले सालों में लगातार दोस्तों बिजनेस डिमांड फुलफिल करने वाला है, उतने टाटा मोटर्स भी आने वाले समय में बिजनेस भी ग्रो करेगा एंड डिमांड भी शेयर होल्डर्स को फुलफिल करेगा। अभी कैसे, आपको पता है कि इंडिया के अंदर करंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर 72% तक का जो मार्केट कैप्चर है ईवी के अंदर वो टाटा मोटर्स कंपनी ने दोस्तों किया हुआ है। यानी कि 100% में से 72% वाला जो मार्केट कैप्चर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर टाटा मोटर्स ने किया हुआ है। तो जिसका कहीं ना कहीं कंपनी को आने वाले सालों में हमें बेनिफिट नजर आएगा।
पहले दोस्तों आपको पता होगा कि जो इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले जो नए नए वेरिएंट जो कंपनी ने पहले लॉन्च किया था, उनके अंदर दोस्तों वेटिंग पीरियड हमें 10 हफ्ते का, सही बात है 10 हफ्ते का दोस्तों वेटिंग पीरियड हमें लग रहा था, लेकिन वो वेटिंग पीरियड और दोस्तों बढ़ चुका है। तो जो उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले ये अपडेट्स में दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिएगा, टाटा पावर मोटर्स ने एक हमें प्लान रखा हुआ है। देखिएगा, टाटा मोटर्स टू लॉन्च 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले 2024 के अंदर कंपनी क्या करने वाली है, अगले साल 4 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नए दोस्तों वेरिएंट्स के अंदर ये लॉन्च करने वाले हैं। और इनका एक प्लान है हाइड्रोजन ट्रक्स एंड बट नो हाइब्रिड्स, यानी कि हाइड्रोजन ट्रक्स भी दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छे खासे बेसिस के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को मिल रहा है क्योंकि पिछले 3 से 4 क्वार्टर के अंदर आपने देखा होगा कि टाटा मोटर्स ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। सही बात है, ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही अच्छे खासा प्रॉफिट्स को हमें ग्रो कर दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले 3,000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 5,000 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 7,000 करोड़ का प्रॉफिट। इतना शानदार तरीके से टाटा मोटर्स करंटली ग्रो हो रहा है। उसके पीछे की वजह क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोल सकते हो, जैगुआर लैंड रोवर बोल सकते हो, साथ में कंपनी का पैसेंजर व्हीकल्स वाला सेगमेंट बोल सकते हो। अभी देखिएगा, जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था टाटा मोटर्स के बारे में कि जो टाटा नेक्सॉन एंड नेक्सॉन ईवी को जो लगातार दोस्तों इनके बहुत अच्छे खासे वेरिएंट्स हमें लगातार ये सेल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों पहले इनको ऑलमोस्ट 10 हफ्ते वेटिंग पीरियड लगता था। जो भी लोग कस्टमर्स बाइंग करने जाते थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर टाटा नेक्सॉन, उनको दोस्तों वेटिंग पीरियड लगता था। तो अभी ये जो वेटिंग पीरियड पहले 10 हफ्ते था, अभी दोस्तों ये बढ़ा के 12 हफ्ते में कर दिया गया है। यानी कि समझ सकते हो कितना ज़्यादा दोस्तों डिमांड है, कितना ज़्यादा लोगों का क्रेज़ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी लेके एंड टाटा मोटर्स के व्हीकल्स को लेके। बहुत ज़्यादा लोगों को दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से क्रेज़ है, क्योंकि टाटा मोटर्स कंपनी ने क्या किया है कि नए नए वेरिएंट कंपनी लॉन्च कर रही विथ अट्रैक्टिव फीचर्स, साथ में बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी, साथ में बहुत अच्छा टचवुड, बहुत ही शानदार तरीके से सेफ्टी भी हमें टाटा मोटर्स इस व्हीकल्स के अंदर दोस्तों प्रोवाइड करके दिया हुआ है। इसी वजह से टाटा मोटर्स आने वाले साल में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट लोगों के द्वारा टारगेट हमें 790 रुपये का हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिया हुआ है। तो जितने गिरे उतना पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में, जहां केपीआईटी की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कल के दिन भी कंपनी के अंदर रैली आया एंड आज के दिन भी कंपनी के अंदर रैली आया। आज के दिन ऑलमोस्ट हमें ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी 4% के आसपास तेजी के अंदर नजर आ रहा है एंड 1128 रुपये के आसपास हमें केपीआईटी करंटली ट्रेड कर रहा है। आपको पता है कि ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करता है, एआई के अंदर काम करता है, लेकिन जो सर्विसेज है वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट का दोस्तों ये कंपनी वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। इसी वजह से कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और ज़्यादातर कंपनी गिरता नहीं। जब यहाँ अगर आप देखोगे जब जब दोस्तों कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है, बाद में शानदार तरीके से रिकवरी नजर आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो जब दोस्तों कंपनी के अंदर गिरावट हुआ है, उसके बाद हमें रिकवरी नजर आ रही है। तो करंट बेसिस के ऊपर जो कंपनी के अंदर गिरावट नजर आ रही थी, वो अभी करंट बेसिस के ऊपर धीरे धीरे करके आपको रिकवर नजर आ रही, और आने वाले सालों में बहुत ही अच्छे खासा परफॉर्मेंस हमें केपीआईटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे सकता है। तो जितना भी दोस्तों जब भी कंपनी गिरेगा, जब भी केपीआईटी दोस्तों कंपनी गिरेगा, उस समय गिरावट के अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी को ऐड करना। अभी वैसे कोई अपडेट्स नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है, कंपनी के अंदर रैली आई है। आप समझ सकते हो कि कोई भी कंपनी के अगर रैली Q2 रिजल्ट से पहले आता है तो समझ सकते हो कि कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा आने का आसार है। यानी कि कंपनी अपना Q2 का जो रिजल्ट परफॉर्म करेगी अगले महीने, वो बहुत ही अच्छे खासा हमें आ सकता है, जिसकी वजह से यही इम्पैक्ट हमें करंट बेसिस के ऊपर केपीआईटी कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। तो जितने गिरे उतने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत अच्छा माल हमें केपीआईटी कंपनी के अंदर दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं। साथ में एफआईआईज़ ने भी अच्छे खासा दोस्तों माल बाइंग करके रखा हुआ है, क्योंकि कंपनी का जो मोमेंटम है लगातार अप ट्रेंडिंग मात्रा में मूव हो रहा है, और जब भी कंपनी गिरता है बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम, बहुत अच्छी खासी डिलीवरीज नजर आ जाती है। अभी हम बात करने वाले हैं जॉनजोआ ओवरसीज लिमिटेड के बारे में, जो कि 14 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। अभी देखिएगा बहुत ज़्यादा रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ दोस्तों ऐसी कंपनी के अंदर ट्रैप होंगे, ऐसी कंपनीज उन लोगों को दोस्तों फंसा देगी। जो रिटेलर्स होता है वो बहुत ज़्यादा भोले होते हैं और उनको कम समय के अंदर सबसे ज़्यादा दोस्तों पैसा चाहिए होता है। तो यही नीड को देख के ये ऐसे टाइप की कंपनी जो बुरी कंपनी होती है, बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं होती, ऐसी टाइप की कंपनी दोस्तों क्या करता है, बोनस की घोषणा करता है। ये भी कंपनी ने बोनस का
अनाउंसमेंट किया है, रेशियो है 9:50, यानी कि 50 के बदले 9 शेयर आपको कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे बिल्कुल भी ऐसी टाइप की कंपनीज के अंदर निवेश मत करना। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं बोनस रिगार्डिंग अट्रैक्ट होते, छोटे प्राइस वाली कंपनीज को देख के लगातार बाइंग करते हैं कि अभी 14 रुपये की ऊपर कंपनी, बाद में 28 रुपये के आसपास कंपनी जाएगी, हमें बहुत अच्छा कंपनी 100% का रिटर्न मिल जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। ऐसी सोच दोस्तों अगर आपकी है तो ये सोच को जरूर दोस्तों चेंज करना, लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर माल बाइंग करना। अगर आप ऐसी सोच को लेके स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप आए हो तो 100% जितना भी पैसा आप लाओगे, 10,000 लाओगे, 11,000 लाओगे, 1 लाख लाओगे, 10 लाख लाओगे, 1 करोड़ लाओगे, ये पूरा आपका दोस्तों कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करना, ऐसी टाइप की कंपनीज को स्किप करके ही चल सकते।